Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on geography for the standard 10th. Okay, let's start. Chapter number 9, tourism, transport and communication. Okay, on the basis of thing you know about Brazil, आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है of places in Brazil you would like to visit. Okay, which factor characteristic of Brazil मेक इट अ गुड टूरिस्ट प्लेस, मतलब वहाँ के कौन से फैक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर ब्राज़ील के आपको एक गुड टूरिस्ट प्लेस लग रहे हैं. व्हाट टाइप ऑफ टूरिज्म विल बी डेवलप्ड हियर, मतलब कौन सा टाइप का टूरिज्म वहाँ पे डेवलप्ड हो सकता है. आप लोग क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उसको क्लासीफाई कीजिए. ओके, आपको क्या करना है, नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको उनको आंसर करना है विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलीलाइन ग्राफ. राइट. विच कंट्री अट्रैक्टेड मोर इंटरनेशनल टूरिस्ट इन द ईयर 1995, तो 1995 में कौन से कंट्री ने ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया, तो उसका आंसर है हमारा इंडिया. ओके. इन विच कंट्री डिड मोर इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइव इन द ईयर 2000, तो अभी पूछा है 2000 है ईयर में कौन से कंट्री ने ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया, तो है ईयर में उसका आंसर है ब्राज़ील. ओके, प्रॉपर आप पॉलीलाइन को ग्राफ को स्टडी कीजिए, आपको आंसर खुद ब खुद आ जाएगा. राइट, इतना डिफिकल्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर कैन एन इंक्रीज बी सीन इन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन इंडिया. थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सी ईयर में हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट क्या हो गए, बढ़ गए हैं. तो कब से बढ़ गए हैं, तो हम लोग उसको देख सकते हैं फ्रॉम द ईयर 2010. ओके, कब से, 2010. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the number of international tourists in the year 2015 in both the countries, मतलब दोनों भी देशों का पूछा है. राइट. what was the difference between them, तो दोनों में का डिफरेंस भी पूछा है. तो यहाँ पे देखिए जो पॉलीलाइन ग्राफ है उसके बाजू में जो नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट जो बताए हैं वो जो नंबर है वो लैक्स में है. राइट. तो इसका आंसर क्या है, 2015 में आप लोग देख सकते हो जो पिंक लाइन है वो इंडिया का कितना ऊपर है और जो है ब्लू लाइन है ब्राज़ील का. ओके, तो इंडिया का उस टाइम पे 130 लैक्स था टूरिस्ट, नंबर ऑफ टूरिस्ट, और ब्राज़ील एक कंट्री में टूरिस्ट कितने आए थे, तो 60 लैक्स थे. राइट. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, आंसर हमारा रहेगा 70 लैक्स. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ इंक्रीज इन टूरिस्ट इन इंडिया आफ्टर द ईयर 2010, मतलब हमको अभी क्या पूछा है, हमको अभी रीज़न पूछा है कि वो रीज़न क्या है कि हमारे इंडिया में 2010 के बाद टूरिस्ट आने लगे. तो उसका रीज़न है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म लाइक इको टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म है क्या किया हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ने प्रमोट किया. ओके, बिकॉज ऑफ दैट तो टूरिस्ट हमारे इंडिया में आने लगे. ओके, द क्वालिटी ऑफ ट्रैवल एंड स्टे इन इंडिया वो भी क्या हो गया, प्रमोट हो गया और अच्छे से इम्प्रूव हो गया. ओके. जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ब्राज़ील क्लीन वाइट सैंड बीचेस है वहाँ पे, अट्रैक्टिव सी कोस्ट है, ब्यूटीफुल आइलैंड्स है, ऑर्चर्ड्स, डीप डेंस फॉरेस्ट है अमेजोन का, वेरियस बर्ड्स एंड एनिमल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लॉट ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट. ओके, जो न्यू कैपिटल सिटी है ब्रासिलिया इज ऑल्सो टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट. ओके, सिटीज़ लाइक ये जो सिटीज़ है ये लार्ज सिटी है, मतलब बड़े सिटी है, ये भी क्या करते हैं, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं उनकी तरफ. कौन सा, तो रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो. ओके, टूरिज्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन सेवरल रीजन्स ऑफ द कंट्री. ओके, लुकिंग एट द सेंसिटिविटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज जो कि ब्राज़ील में है, इको टूरिज्म को अभी धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है एट अ फास्टर रेट. ओके, इन ब्राज़ील में. राइट. फिगर 9.2, टूरिज्म एंड इकोनॉमी ऑफ द ईयर 2016, है जो ग्राफ दिखाया है ये कौन सा ग्राफ है जॉइंट बार ग्राफ है. ओके, और ये कौन सा था, पॉलीलाइन ग्राफ. राइट. तो यहाँ पे क्या दिखाया है, ये जो ब्राउन कलर में है कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म. ओके, इन जीडीपी. ये जो ब्लू कलर है ये परसेंटेज ऑफ पीपल पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म सेक्टर. ओके, तो इसके ऊपर हमको क्या करना है, नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज शोन हियर, अभी तो मैं बोला फर्स्ट ही कि ये जॉइंट बार ग्राफ है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ग्राफ शो, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लोग एंगेज है टूरिज्म सेक्टर में इन ब्राज़ील एंड इन इंडिया इन द ईयर 2016. सेकेंड क्या बता रहा है,
contribution of tourism in GDP by both the countries in 2016. Okay. Next question. Which country's tourism has a larger share in the contribution towards GDP? मतलब GDP के towards किसका कौन से कंट्री का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है? तो कौन से कंट्री का? ब्राज़ील है कंट्री का टूवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी ज़्यादा है। देखिए इधर। ओके, तो किसका? ब्राज़ील का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म सेक्टर बट कंट्रीब्यूट लेसर इन जीडीपी? अभी यहाँ पे किसका आएगा? इंडिया आएगा, बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पीपल पॉपुलेशन एंगेज ज़्यादा है। ओके, मगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, राइट। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन एज शोन इन फिगर 9.1, जो नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट है जो कि हमारे इंडिया में विजिट कर रहे हैं इन द ईयर 2015, वो ज़्यादा है ब्राज़ील से। ओके, मगर जो शेयर है टूरिज्म सेक्टर का हमारे जीडीपी में वो कम है ब्राज़ील से। ओके, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, ध्यान से समझो। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो प्रोपोर्शन है इंडियन पॉपुलेशन का जो एंगेज हो रहे हैं टूरिज्म में, वो क्या है? ज़्यादा है। किससे? ब्राज़ील से। क्या है? ज़्यादा है। ओके, दिस इज़ प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दोज कंट्री एंड द साइज ऑफ जीडीपी। मतलब क्या? हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो क्या है? ज़्यादा है। जीडीपी का जो साइज़ है वो भी क्या है? ज़्यादा है। इसके लिए डिफरेंस ज़्यादा दिखाई देगा। इसीलिए आप क्या देखिए, फिगर 9.2 को अच्छी तरीके से समझिए। अकॉर्डिंग टू दिस, हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है देन ब्राज़ील। ओके, सो इट इज़ जीडीपी भी क्या है? हमारा ज़्यादा है, राइट। हमारे इंडिया का जीडीपी ज़्यादा है ब्राज़ील इस कंट्री से। ओके, उसी तरीके से पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा? जो कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म का जीडीपी के लिए वो क्या हमको लेस ही दिखाई देगा देन ब्राज़ील। ओके, मगर हमारा जो पॉपुलेशन एंगेजमेंट है इस सेक्टर में वो हमको ज़्यादा दिखाई देगा। आप होप आपको समझा होगा, राइट। इंडिया, इट इज़ सीन इन फिगर 9.1, जो नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो हमारे इंडिया में अभी कॉन्स्टेंटली क्या हो रहे हैं? ग्रो हो रहे हैं। मगर ये जो इंक्रीज़ है वो हमको कब से दिखाई देना शुरू होता है? आफ्टर 2010। ये जो इंक्रीज़ है इन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट वो अभी कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है। फॉरेन टूरिस्ट को हमारे इंडिया में क्या अट्रैक्ट होता है? हेरिटेज। वो क्यों आते हैं? हेरिटेज देखने के लिए, एडवेंचर करने के लिए, कल्चरल एक्टिविटी देखने के लिए। हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू होगा तो इसके लिए भी हमारे इंडिया में वो विजिट करते हैं। ओके, बिजनेस टूरिज्म और इको टूरिज्म इज़ ऑल्सो बिन गिवन बूस्ट इन इंडिया। इस सेक्टर को भी हमारे इंडिया में अभी क्या हो रहा है? बूस्ट दिया जा रहा है। ओके, कंसिडरिंग द हेरिटेज ऑफ इंडिया, देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टूरिज्म के लिए इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मेनी प्लेसेस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर दिस। मतलब हमारे कंट्री में और भी ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी है बढ़ सकती है टूरिज़्म की। इसीलिए बाकी के प्लेसेस क्या किए जा रहे हैं? अभी डेवलप किए जा रहे हैं अच्छी तरीके से। ओके, सम टूरिज़्म साइट्स ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इमेजेस दिए हैं हमारे इंडिया के और ब्राज़ील के। ये देखिए, मरीन टूरिज़्म है, अजंता केव्स है, फुटबॉल स्टेडियम है ब्राज़ील का, और यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया। ये सारे इमेजेस यहाँ पे दिखाई जो दे रहे हैं ये टूरिज़्म साइट्स है हमारे इंडिया के और ब्राज़ील के। ओके, फिगर 9.9, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये मेजर ट्रांसपोर्ट रूट्स है। ओके, ऑफ ब्राज़ील। आप लोग हमेशा क्या कीजिए, जब भी आप ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो देखते हो आप अपना टेक्स्ट बुक बाजू में रखा कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है इट्स इंडेक्स में? यहाँ पे सभी जो रूट्स है उसको अच्छी तरीके से अलग अलग तरीके से हाईलाइट किया गया है। अभी देखिए, मेजर रोड्स, अदर रोड्स, रेलवे, कैपिटल्स, टूरिस्ट प्लेसेस, एयरपोर्ट और पोर्ट्स। अभी है मैप के ऊपर हमको नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम लोग उसको सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। ओके, ब्राज़ील ट्रांसपोर्ट, आपको क्या करना है? जो ऊपर ट्रांसपोर्ट का मैप है उसको अच्छी तरीके से स्टडी करना है, और जो यहाँ पे फिगर का जो नंबर दिया वो रॉन्ग है। ओके, और ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उसको आंसर करना है। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सीन ऑन द मैप?
तो हम लोग ने अभी जो मैप देखा ऊपर, उसमें कौन से मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो वहाँ पे सभी है, रोडवेज, रेलवे, एयरवे, वाटरवे, हमको मैप पे सीधा दिखाई दे रहे हैं। ओके, आप क्या कीजिए, एक तो आप लोग मैप पे उसको हाईलाइट कीजिए या नोटबुक में इस आंसर को देखिए और मैप को स्टडी करने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज़ अ डेंसर नेटवर्क? कौन सा ट्रांसपोर्ट जो है उसका डेंसर नेटवर्क है? तो सीधा आंसर है उसका रोडवेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाईवे कैन बी सीन प्रोमिनेंटली, विच प्लेसेस डज इट जॉइन? ओके, कौन से प्लेसेस को ज्वाइन करता है वो भी हमको बताना है। जो ट्रांस अमेजोनियन हाईवे है, हम लोग उसको प्रोमिनेंटली देख सकते हैं। वो क्या करता है, कनेक्ट करता है क्रूजेडो डू सुल को, पोर्टो वेल्हो और मैनोस और ब्राज़िलिया, इन सबको वो कनेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन द साउथ ईस्ट रीजन? ओके, इस रीजन के बारे में पूछा है कि यहाँ पे रीजन क्या है डेवलपमेंट का ऑफ रेलवे नेटवर्क। तो साउथ ईस्ट जो ब्राज़ील है रिचेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है उनके कंट्री का। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, रेलवे नेटवर्क अच्छी तरीके से डेवलप्ड हुआ है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर, माइनिंग, टूरिज्म भी अच्छी तरीके से डेवलप्ड हुआ है ब्राज़ील के पार्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील डू यू सी अ लेजर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क? और उसका रीजन भी पूछा है। तो कौन सा एरिया है, अमेजोन इन द नॉर्थ, पैंटनल इन द वेस्ट हैव लेजर डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क। ओके, अमेजोन इन द नॉर्थ, क्यों? बिकॉज ऑफ द डेंस फॉरेस्ट कवर, वहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। और पैंटनल क्यों? वहाँ पे स्वैम्पी लैंड है, इसीलिए वहाँ पे जो नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का वो कम डेवलप्ड हुआ है। ओके, जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, द मोस्ट कॉमन जो मेथड है ट्रांसपोर्टेशन का वो कौन सा है, रोडवेज है इन ब्राज़ील। रोडवेज क्या करता है, इट अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ब्राज़ील। ओके, जो रोड का जो नेटवर्क है वो ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है ब्राज़ील में ईस्टर्न पार्ट में। ओके, जो फॉरेस्टेड लैंड्स है ऑफ अमेजोन रिवर बेसिन एंड द पैंटनल स्वैम्पी लैंड्स, इन्होंने क्या किया है, जो डेवलपमेंट है रोडवेज का वो उस पर लिमिटेशंस डाल दिए हैं इस पार्ट में। ओके, ब्राज़ील में के जो वाटरवेज है वो डेवलप्ड हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल। ओके, इन द अमेजोन रिवर जो बोट्स प्लाई है फ्रॉम इक्विटोस इन पेरू टू द माउथ ऑफ द रिवर। ओके, जो लॉन्गेस्ट वाटरवेज है इन द वर्ल्ड, हम लोग उसको नेविगेट कर सकते हैं थ्रू दिस वाटरवेज। अराउंड 3700 किलोमीटर्स का नेटवर्क है। ओके, जो दूसरी इम्पोर्टेंट रिवर है जो कि वाटरवेज के लिए यूज़ की जाती है इज़ द साउथ फ्लोइंग रिवर। ओके, उसका नाम है पराना। कोस्टल शिपिंग यहाँ से की जाती है इन द कोस्टल एरियाज। ओके, जो ब्राज़ील में का रेलवे नेटवर्क है वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। द यूज़ ऑफ ट्रेन फॉर लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड है टू अ फ्यू अर्बन टूरिस्ट रूट्स। ओके, मगर यहाँ पे जो रेलवे नेटवर्क है वो थोड़ा चीपर है, मतलब सस्ता है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एयरवे ब्राज़ील में इज लेजर इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री। ओके, इंडिया ट्रांसपोर्ट, लुक एट द ट्रांसपोर्ट मैप। ओके, जो कि फिगर 9.10 और 9.11 में दिए हैं। हमको क्या करना है, उनके बेसिस पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। आप लोग क्या कीजिए, आपके जो टेक्स्ट बुक है उसको बाजू में रखिए और मैप को अच्छी तरीके से देखिए। ओके, नाउ विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द मैप? हम लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं कौन सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, रोडवेज, वाटरवेज, रेलवेज एंड एयरवेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क इज मोर? कौन से पार्ट में, नॉर्दर्न प्लेन रीजन में। ओके, हमको वहाँ पे जो रेलवे की डेंसिटी है नेटवर्क की वो ज़्यादा दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। वो कौन से है, पोर्ट्स में आएंगे मुंबई, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई एंड कांडला। ओके, और एयरपोर्ट्स में आएंगे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई एंड कोलकाता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव ए स्पार्स नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हाट कुड बी द रीजन? स्पार्स मतलब कम है। ओके, और उसका रीजन क्या हो सकता है, जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट है हमारे इंडिया का, वहाँ पे नेटवर्क जो है ट्रांसपोर्ट का वो कम है। क्यों? ड्यू टू माउंटेनियस एंड स्नो कवर्ड होता है इस एरिया में,
इन द नॉर्दर्न साइड में, ओके। और डेंस इतना होता है कि इनएक्सेसिबल होता है इन फॉरेस्ट एरिया में, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है वो वहाँ पे कम है। ऑल्सो दिस रीजन्स हैव लो पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, राइट। ये रीजन्स है उसके, बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा जो नेटवर्क है उस पैर से कम है ट्रांसपोर्ट का, राइट। जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, एज कंपेयर टू ब्राज़ील, इंडिया का जो नेटवर्क है ऑफ ट्रांसपोर्ट वो डेंस है, ओके। अबाउट 85% ऑफ पैसेंजर, 70% ऑफ फ्रेट ट्रैफिक वो कैरिड किया जाता है बाय रोड एवरी ईयर। फ्रेट मतलब गुड्स का ट्रांसपोर्ट, ओके। फ्रेट एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन फैसिलिटेट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रेलवे नेटवर्क। ये पॉसिबल क्यों है? बिकॉज हमारा जो रेलवे का जो नेटवर्क है वो अच्छा है। फैसिलिटेट मतलब इट मेकिंग ईजियर, ओके। रेलवेज ये इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, और हमारा जो नेटवर्क है इंडिया का रेलवे का वो अच्छा है। इट इज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओके। हमारा इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो रिलेटिवली लेस डेंस है, ओके। कहाँ पे? इन द हिल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, while it is dense in the North Indian plain, okay. Railways are very important for a vast country where distance are large। मतलब एक ऐसे कंट्री को जहाँ पे उसकी कंट्री वास्ट है और डिस्टेंस बहुत लंबे लंबे है, उस कंट्री के लिए जो रेलवे का नेटवर्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। वाटरवेज एक चीप मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। वाटरवे क्या कर रहा है हमारे कंट्री में? इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1% टू द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन। इट कंप्राइजेस, उसमें कौन से आते हैं? रिवर्स, कैनल्स, बैक वाटर्स, क्रीक एक्सेट्रा, ओके। अप्रॉक्सीमेटली 95% जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड हो रहा है, इट मूव्स थ्रू ओशनिक वाटर्स, ओके। अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, these are also used for the purpose of transportation between the inlands and the rest of the country, okay। as compared to the Brazil, इंडिया का जो एयरवेज है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, एंड यूज़ ऑफ इंटरनल एयरवेज वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है हमारे कंट्री में, ओके। कम्युनिकेशन इन ब्राज़ील, आपको ऑलरेडी पता है जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड है ब्राज़ील का वो वास्ट है। लॉन्जिट्यूडनल मतलब क्या? जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अ जोग्राफिकल एरिया, उसको हम लोग लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड बोलते हैं, ओके। अभी ये जो फिगर है 9.12, यहाँ पे ब्राज़ीलियन स्टैंडर्ड टाइम शो कर रहा है, ओके। और यहाँ पे मैप पे हम लोग देख सकते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ओके, नासेंटे, और ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो भी देख सकते हैं, पोंटो ऑफ ब्राज़ील मेन लाइन। हमको क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है, ओके, द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और वो किस में है? मिनट्स में है, ओके। रीड द अबाव मैप, जो कि फिगर 9.12 में दिया है, और इस क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिए, ओके। हाउ मेनी डिविजन्स कैन यू सी इन द मैप? हम लोग कितने डिविजन्स देख सकते हैं? हम लोग टोटल 4 डिविजन्स मैप में देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू दिस डिवीजन सिग्निफाई? हे डिवीजन क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? हे डिवीजन सिग्निफाई कर रहे हैं टाइम जोन, जो कि ब्राज़ील में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म बिहाइंड द जीएमटी मीन्स? ओके, जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होता है उसको सेट किया जाता है विथ रेफरेंस टू 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, जो कि पास होता है ग्रीनविच से। जो कंट्री लाई होती है ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, वो पीछे होती है, वो बिहाइंड द जीएमटी होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज अहेड ऑफ द अदर? ओके, इसका आंसर क्या आएगा? ईस्टर्न मोस्ट जो पार्ट है ब्राज़ील का इज अहेड ऑफ द अदर पार्ट्स, ओके। हाउ मेनी मिनट्स इज द पार्ट अहेड ऑफ द अदर्स? वो कितना होगा? 60 to 180 मिनट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रेड लाइन शो इन द मैप? ओके, वो क्या शो कर रहा है? इट इज शोइंग द ऑफिशियल BRT, ओके, इन द GMT 3 टाइम जोन्स, ओके, मतलब कि 3 आवर्स बिहाइंड द GMT है, ओके। जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, you will find that because of the vast longitudinal extent, ब्राज़ील की कंट्री का जो डिफरेंस है बिटवीन द 2 एक्सट्रीम पॉइंट इज अराउंड 168 मिनट्स, मतलब कितना? 2 hours 48 मिनट्स, ओके। ब्राज़ील इस कंट्री में डिफरेंट टाइम जोन्स है, ओके। ब्राज़ील के पास कितने टाइम जोन्स है? टोटल 4 टाइम जोन्स है। इट इज़ बिहाइंड GMT बाय 2, 3, 4 और 5 आवर्स,
जो रेड लाइन है मैप में वो शो करता है GMT 3 टाइम जोन, उसको कंसिडर किया जाता है एज द ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम, उसको BRT बोलते हैं। इट इज़ 3 आवर्स बिहाइंड GMT। ओके। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन ब्राज़ील, जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है ब्राज़ील में वो अच्छी तरीके से डेवलप्ड हुआ है और एफिशिएंट भी है। ओके। जो इंडस्ट्री है उसमें इंक्लूड होती है लैंडलाइंस एज वेल एज मोबाइल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सेस। ओके। टुडे मोर देन 45% जो ब्राज़ीलियन का जो पॉपुलेशन है उनके पास इंटरनेट का एक्सेस है। ओके। जो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है इज़ फेयरली मॉडर्न, मतलब अच्छी तरीके से मॉडर्न है, पर्टिकुलरली इन द सेंट्रल साउथ ब्राज़ील। जो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है वो ड्रास्टिकली कम डेवलप्ड है। ओके। ओवर रिसेंट ईयर जो मोबाइल टेलीफोन से इसने क्या किया है, रैपिड एक्सपांशन किया है। ओके। ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इन ब्राज़ील। जो नेचर है ब्राज़ीलियन टेरिटरी का, स्पेशली लैंड मास साइज एंड लार्ज पॉकेट्स ऑफ अनपॉपुलेटेड एंड डेंसली वेजिटेटेड एरिया। ओके। इसने क्या किया, क्रिएट किया है सिग्निफिकेंट इम्पिडेमेंट्स टू द एक्सपांशन इन कवरेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। इम्पिडेमेंट्स मतलब जो बैरियर होता है उसको कम करने की कोशिश की है। ओके। ब्राज़ील एक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है टू सेंड डोमेस्टिकली मेड सैटेलाइट्स इनटू स्पेस, अपने खुद के रॉकेट से। ओके। कम्युनिकेशन इन इंडिया, हमको क्या करना है, स्टडी करना है मैप को, जो कि फिगर 9.13 में दिया है नेक्स्ट पेज पे। ओके। आप क्या कीजिए, आपके टेक्स्ट बुक के पेज को सामने ओपन कीजिए और आंसर्स देने की कोशिश कीजिए जो क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं। ओके। कैलकुलेट करना है डिफरेंस बिटवीन द टू लॉन्जिट्यूडनल एक्सट्रीम ऑफ मेनलैंड इंडिया, मतलब ईस्टर्न साइड टू वेस्टर्न साइड का जो डिफरेंस है वो बताना है। वो कितना आएगा, 29 डिग्री आएगा। ओके। फिर मुझे बताइए आप लोग कमेंट करके, इज इट मोर देन ब्राज़ील? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉन्जिट्यूड इन इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? है ऐसा कौन सा लॉन्जिट्यूड है इंडिया में उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है? तो 82 डिग्री 30 ईस्ट जो लॉन्जिट्यूड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टाइम एंड द GMT? तो क्या होगा, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इज 5 आवर्स 30 मिनट्स ahead ऑफ GMT। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लोकल टाइम्स आर देयर इन इंडिया? हमारे इंडिया में टोटल 29 लोकल टाइम है। ओके। जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, इंडिया का भी जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड है वो लार्ज है। ओके। द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट्स वो कितना है, 2 आवर्स, मतलब 120 मिनट्स। इंडिया हैज़ ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम जोन। ओके। 82.5 डिग्री ईस्टर्न साइड लॉन्जिट्यूड जो है इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इट पासेस थ्रू इलाहाबाद। हमारा जो ग्रीनविच टाइम से हम लोग कितने आगे हैं, वी आर अहेड बाय 5 आवर्स 30 मिनट्स। ओके। विद द एक्सप्लोजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है इट बिकेम्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन दिस एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ज़्यादा डिजिटली एनहांस कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सैटेलाइट्स आर पेविंग द वे टू एक्सपांशन फॉर द वाइडर रीच ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके। हमारा इंडिया जो है इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर ऑफ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट। विद डेवलपमेंट ऑफ आवर ओन सैटेलाइट, इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन दिस फील्ड। ओके। नाउ डू यू नो इसरो? इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट लुक्स आफ्टर द स्पेस लॉन्चिंग प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया। ओके। टिल डेट इस इंस्टीट्यूट ने एस्टैब्लिश किए हैं बहुत सारे रिकॉर्ड इन द सैटेलाइट लॉन्च। ओके। The Brazilian Space Agency AEB is the civilian authority in Brazil. Okay, they are the responsible for the country's burgeoning space program. Burgeoning means beginning to grow or increase rapidly. Okay, जो Brazilian Space Agency है has pursued a policy of joint technological development with more advanced space programs. Okay, initially it relied heavily on the United States, but now it is working with China, India, Russia and Ukraine. Okay.
वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन ग्रेट डिटेल। स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, आई विल सॉल्व इट। ओके, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ओके, हम मिलेंगे अगले लेक्चर के वीडियो में। बाय।